ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सूत्र नंबर 31। भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे देवी, पीनाम च दुर्बलाम शक्ति धायत्वा द्वादश गोचरे परविश्य हृदय ध्याय न मुक्त स्वतंत्र मनुष्यात्। इस सूत्र के माध्यम से भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे देवी, जो साधक योगा अभ्यास से ध्यान करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी प्राण शक्ति बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे पतला हो जाता है। उसके शरीर की चर्बी घटने लग जाती है और प्राण शक्ति बढ़ने लग जाती है। आदरणीय मित्रों, यह बड़ा सूक्ष्म भेद कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति योग साधना के माध्यम से आगे बढ़ता है तो दो घटना घटती है। पहला, उसका शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, सारा मांस खत्म हो जाता है, सारी चर्बी खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे शरीर की चर्बी खत्म होती है, शरीर की स्थूलता समाप्त होती है, तैसे तैसे प्राण शक्ति अत्यधिक प्रबल होना शुरू हो जाती है और सूक्ष्म होना शुरू हो जाती है। और वही प्राण शक्ति जब योगी शक्ति को द्वादशांग में प्रवेश कराता है तो मुझ भैरव के दर्शन होते हैं। तब वह स्वतंत्र होता है, तभी वह स्वतंत्र हो पाता है। और स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता इस जगत में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कभी आपने ख्याल नहीं किया? सच पूछिए तो हमें पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता आखिर है क्या भला। हम परतंत्रता को ही स्वतंत्रता समझते हैं। हमारी परिभाषा वैसी है। मनुष्य का दुर्भाग्य ऐसा है कि हम परतंत्रता को ही स्वतंत्रता समझ के बैठे हुए हैं। मनुष्य के स्वतंत्र होने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, वह है ध्यान साधना, वह है स्वयं को जानना, वह है स्वयं को जीतना, वह है स्वयं से स्वयं को जीत लेना, वह है स्वयं से स्वयं को छीन लेना। और तो कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो हम वापस सूत्र की तरफ लौटते हैं। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जो साधक योग साधना के बल से आगे बढ़ता है, उसका शरीर धीरे धीरे एक सांचे में ढलना शुरू हो जाता है। उसके शरीर की अतिरिक्त जो चर्बी है, अतिरिक्त जो फैट है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही योग अभ्यासी की पहचान है। जो साधक योग अभ्यास में लगा हुआ है, उसको एक स्टेपनी दायां और एक स्टेपनी बायां और एक स्टेपनी पीछे जो मांस की जो चर्बी की इकट्ठी हो जाती है और उसको फिर दिन भर ढोता रहता है अपने दो पैरों से और घुटने खराब हो जाते हैं। भगवान भैरव कह रहे हैं कि उसके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी बच ही नहीं सकती। जब वह योग अभ्यास करते हुए आगे बढ़ता है।
मुझ भैरव को पाने की यात्रा में लगता है कोई साधक योग अभ्यास के माध्यम से, तब उसका शरीर एक सांचे में ढल जाता है और जैसे जैसे उसके शरीर की चर्बी समाप्त होती है तैसे तैसे प्राण शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में यही तो कह रहे हैं। कैसे भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों को प्राण से भरे। जब आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं और भीतर कुंभक करते हैं और फिर सूर्य स्वर से श्वास को छोड़ते हैं और फिर बाहर कुंभक करते हैं और फिर सूर्य स्वर से वापस श्वास को भीतर लेते हैं और भीतर कुंभक करते हैं और चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यह एक क्रम हुआ प्राणायाम का, यह एक वर्तुल हुआ। इस प्रकार से जब आप अपनी श्वासों के साथ व्यवहार करते हैं, तब सबसे पहली घटना तो यही घटती है कि आपके शरीर की एक्स्ट्रा जो चर्बी है वह छटनी शुरू हो जाती है। यदि सच में आपने योग अभ्यास किया हो, आप योग अभ्यासी हो, तो हर हाल में आपके शरीर स्थूल रह नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर स्थूल रहेगा तब तक तो प्राण शक्ति आपके भीतर सूक्ष्म हो ही नहीं सकती। केवल उथली उथली प्राण वायु आपके भीतर आती रहेगी और बाहर जाती रहेगी। समस्त जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें प्राण शक्ति नहीं प्रवेश करेगी जब तक आपका शरीर स्थूल रहेगा। तो इस सूत्र पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्यारे मित्रों को यह सूक्ष्म भेद बताना चाहता हूं। बड़े मजे की बात यहां भगवान भैरव इस सूत्र में कह गए, वह यह कह गए कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्राण प्रवेश नहीं करता, उथला उथला प्राण प्रवेश करता है। और जब तक आपके 72,000 नाड़ियों में सूक्ष्म प्राण प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आपको भगवान भैरव के, या कहें कि भगवान शिव के, या कहें कि आत्म दर्शन नहीं हो सकते। तब तक आप आत्म केंद्रित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्म केंद्रित तो आखिर आपका सूक्ष्म प्राण, आपके सूक्ष्म प्राण की तीक्ष्णता, इतना सूक्ष्म आपका प्राण हो जाता है कि वह आपके हृदय चक्र से होते हुए द्वादशांग में प्रवेश कर जाता है और आप उस भगवान भैरव के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। या कहें कि आप आत्मोन्मुखी हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं और आत्म सुख को उपलब्ध हो जाते हैं, इनलाइटेड हो जाते हैं, जान जाते हैं कि आप कौन है, क्यों है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, यह शरीर क्या है, इस शरीर में आप कौन है। एक तो मजे की बात यह है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्राण कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। स्थूल शरीर जब तक है तब तक वह इस बात का परिचायक है कि आपके भीतर सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म रूप में अभी प्रवेश करना शुरू नहीं किया। अभी बात बात में मैंने आपको विधि बता दी प्राणायाम की। इस प्रकार से यदि श्वासों का लेना और छोड़ना आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्थूल शरीर गलना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी ना गले तो मेरे द्वारा जो गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है, जो कि मैं निःशुल्क किसी को भी देता हूं, प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष से कोई भी आके ले जाए, वह तो आपके स्थूल शरीर को बिल्कुल फरमे में डाल देगी। वह तो एक्स्ट्रा चर्बी छोड़ेगी ही नहीं शरीर में। आप बिल्कुल छरहरे हो जाएंगे मेरी तरह, चाहे आपका 200-250 केजी वजन ही क्यों ना हो।
आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि हे देवी, जब आप सूक्ष्म प्राण को अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेते हैं तब आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। अब यह पूर्ण स्वतंत्रता क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता केवल और केवल तभी हमारे साथ घट सकती है जब हम आत्म केंद्रित हो गए हो, जब हमने स्वयं को जान लिया हो। जब तक हमने स्वयं को ना जाना हो, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि जिसने स्वयं को जान लिया केवल वही स्वतंत्र है, बाकी और कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक आपने स्वयं को ना जाना तब तक आप पूर्ण स्वतंत्र हो नहीं सकते। जिसने स्वयं को ना जाना उसको मरने का भय है, और जब मरने का भय है तो जिसको मृत्यु का भय हो वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है? और किसी से डरे या ना डरे, मृत्यु का भय तो उसको हमेशा ही है कि कभी भी आ जाएगी। अब बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, आती ही होगी, और कुछ दिन ना आए, भयातुर होते रहते हैं। और यदि सारे भय समाप्त हो भी जाएं और सब प्रकार से आप स्वतंत्र हो भी जाएं, मृत्यु का भय तो सताता रहता है। तो फिर स्वतंत्रता तो दो कौड़ी की हुई ना। तब तो स्वतंत्रता दो कौड़ी की हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं, हम स्वयं की इच्छा से जीवित रह नहीं सकते, और मरने का हमें पता नहीं कब मर जाए। अभी मौत आ जाए, इसी क्षण आ जाए, या कल आ जाए, या 1 वर्ष या 10 वर्ष बाद आ जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता तो इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या हो सकती है? आदरणीय मित्रों, जब तक कोई दूसरा हमें स्वतंत्र कर रहा है, कोई दूसरा, तब तक हम क्या कभी भी स्वतंत्र हो सकेंगे? क्योंकि जो हमें स्वतंत्र कर रहा है वह कभी भी हमें परतंत्र कर सकता है। किसी की दी हुई स्वतंत्रता, किसी की दी हुई स्वतंत्रता को मूर्ख ही कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूं। जब किसी ने स्वतंत्र हमें किया है तो हम स्वतंत्र भला कैसे हुए? किसी ने किया है स्वतंत्र हमें। स्वतंत्रता हमारी निजी नहीं है, उस पर हमारे सिग्नेचर नहीं है। यह तो किसी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, और जिसने हमें स्वतंत्र किया है वह कभी भी वापस हमारी स्वतंत्रता को छीन ले सकता है और वापस से हमें परतंत्र कर सकता है। अभी तक हमारी जितनी भी इस प्रकार की स्वतंत्रता है वह सब किसी की दी हुई है। यदि आज हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं तो यह स्वतंत्रता भी किसी ने हमें दी है। किसी ने हमें कभी परतंत्र बनाया, अंग्रेजों ने आके बनाया, मुस्लिम आक्रांताओं ने आके बनाया, और फिर अब अंग्रेज चले गए, उन्होंने हमें स्वतंत्र कर दिया। कभी भी वे दोबारा शक्ति हासिल करेंगे और वापस से हमें परतंत्र कर लेंगे। क्योंकि जिस अपनी वीकनेस के कारण हम पहले, जिस अपनी कमजोरी के कारण हम पहले परतंत्र हो गए थे, वह वीकनेस, वह कमजोरी तो अभी भी हमारे ब्लड में है। वह तो अभी भी हमारे रुधिर में बह रही है, और जो भी चीज हमारे पास है वह आज नहीं कल डेवलप हो रही होगी। जिस कमजोरी के कारण, जिस वीकनेस के कारण हम कभी परतंत्र हुए थे, वह कमजोरी, वह वीकनेस तो अभी भी हमारे ब्लड में है, और वह कमजोरी तो और बढ़ रही होगी। इसलिए पक्की संभावना है कि आज नहीं कल फिर हम परतंत्र हो जाने वाले हैं। और अभी आप अपने देश में चारों तरफ देख लें, थोड़ा सा भारत देश तरक्की क्या करने लगा,
जिन्होंने हमें स्वतंत्र किया था, उनकी यूनिटी बननी शुरू हो गई वापस से हमें परतंत्र करने की। और जो हमारी वीकनेस थी, फूट डालो राज करो, वह वीकनेस भी हमारी उतनी ही डेवलप हो गई है। अब वापस से अराजकता फैलाई जा रही है, फूट डाली जा रही है, जाति के और धर्म के विभेद पैदा किए जा रहे हैं। वापस से हमें परतंत्र करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, और यह संभव है क्योंकि किसी ने हमें परतंत्र की, किसी ने हमें परतंत्र कर रखा था और फिर हमें स्वतंत्र किया। और कभी भी वापस वो हमें फिर परतंत्र कर ले सकते हैं, और उसकी तैयारी वो है कर रहे हैं। क्योंकि पैरेलल आपके पास एक वीकनेस भी, जिस वीकनेस के कारण आप पहले परतंत्र हुए थे, वह भी डेवलप हो रही है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि वापस से आप परतंत्र हो जाएंगे। केवल और केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जिसने स्वयं को जान लिया। चूंकि उसने अंतिम को जान लिया, उसने जान लिया कि यह शरीर मैं नहीं हूं, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, सुख है संसार के, वह सभी शरीर के हैं। दुख है वह भी शरीर के हैं। जिसने अपने होने को जान लिया, वह तो जान गया कि मैं परम स्वतंत्र सदा से हूं और सदा रहूंगा और सदा था। मुझे स्वतंत्रता किसी के द्वारा दी गई हुई नहीं है। जैसे ही आप आत्मोन्मुखी होते हैं, तैसे ही आपको पता चलता है कि स्वतंत्रता आपकी निजी है। स्वतंत्रता किसी की दी हुई नहीं है, वह किसी के द्वारा दिया हुआ दान नहीं है। स्वतंत्रता आप लेकर ही जन्मे हैं, और वह सदा से स्वतंत्र अवस्था आपकी थी ही। आप कभी परतंत्र थे ही नहीं, आप कभी किसी के गुलाम थे ही नहीं। यह कब पता चलता है? जब आप आत्मोन्मुखी होते हैं। और मजे की बात यह है कि जितनी मात्रा में समाज आत्मोन्मुखी होता है, उतनी मात्रा में यह जो बाहर की स्वतंत्रता और परतंत्रता है, इसमें भी कमी आने लगती है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने निज को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने एक बात और जान ली कि मेरे में और सामने वाले में कोई भेद नहीं है। जो मैं हूं वही सामने वाला भी है। मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं। तत्वमसि श्वेत केतु, मैं भी वही हूं और वह भी वही है। तब फिर जाति का, धर्म का भेद समाप्त हो जाता है। और जैसे ही जाति और धर्म का भेद समाप्त होता है, तैसे ही जो आपको पहले कभी परतंत्र किए थे और दोबारा आपको परतंत्र करने की स्कीम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उनकी सारी योजना धाराशाही हो जाती है। सब योजनाएं उनकी खत्म हो जाती है। फिर उनकी योजना आपके ऊपर फलती और फूलती नहीं। आपके ऊपर उनकी योजना तभी सफल होती है जब आपने आत्म अनुसंधान न किया हो। जब कोई व्यक्ति आत्म अनुसंधान न किया हो, योग साधना न किया हो, तो जिस प्रकार से उसका शरीर बढ़ता है बिना योग साधना के, उसका फैट बढ़ता है शरीर में, उसी अनुपात में उसकी बुद्धि भी सिकुड़ती है। फैट बढ़ता है, बुद्धि उस फैट के दबाव में आके सिकुड़ती है। उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता खत्म होती है। उसके भीतर प्राण शक्ति का अभाव हो जाता है।
फिर वह किसी से लड़ नहीं सकता, किसी का वह सामना नहीं कर सकता, वह गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है। एकमात्र आपका आत्मोन्मुखी होना, योग अभ्यास प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से उस भगवान भैरव के लोक में, उस भगवान शिव के लोक में यात्रा हेतु निकलना आपको परतंत्र होने से बचाता है। तब आप जानते हैं कि मैं सदैव स्वतंत्र था, और जिन कारणों से यदि शारीरिक रूप से मैं कभी परतंत्र हुआ हूं, उन कारणों को भी अब आपके जीवन में कोई स्थान नहीं बचता। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव यहां कह रहे हैं कि योग साधना, योग और साधना क्या है? सबसे पहले हम सही से किसी आसन में कुछ समय तक बैठना सीख जाए, जब हमारे लिए वह सहज हो जाए, सरल हो जाए। कोई भी आसन चलेगा, रीढ़ आपकी सीधी रहे, आप किसी भी आसन में बैठ जाए। जिन मित्रों को घुटनों में प्रॉब्लम है वह पैर फैला के बैठ जाए। उसके बाद जो मैंने बताया, प्राणायाम करें, चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरे धीमी गति से। कभी भी श्वासों के साथ बलात् चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बहुत धीमी और सहज गति से चंद्र स्वर से श्वास को भीतर लीजिए, श्वास को रोकिए। आपके भीतर श्वास कहां तक गई, वहीं उसको स्टॉप कीजिए, जिसको अंतर कुंभक कहते हैं। अब धीमी गति से कुछ क्षण श्वासों को रोककर सूर्य स्वर से श्वासों को उतनी ही धीमी गति से बाहर जाने दीजिए, जितनी धीमी गति से आपने चंद्र स्वर से श्वास को भीतर लिया। अब श्वास को बाहर ही रोकिए, जिसको बहिर्कुंभक कहते हैं। कुछ क्षण श्वासों को रोकिए, फिर वापस से सूर्य स्वर से ही श्वास को भीतर आने दीजिए, फिर भीतर स्टॉप कीजिए, रोकिए, और चंद्र स्वर से बाहर चले जाने दीजिए। यह एक वर्तुल हुआ पूरा, एक वन टाइम आपका यह प्राणायाम पूरा हुआ। वन टाइम चंद्र स्वर से श्वास लिया, भीतर रोका, सूर्य स्वर से बाहर छोड़ा, बाहर रोका, फिर सूर्य स्वर से भीतर वापस लिया, भीतर रोका, और चंद्र स्वर से बाहर छोड़ा। यह एक वर्तुल हो गया, यह वन टाइम हो गया। इस प्रकार से 50 टाइम कम से कम आप प्रतिदिन इस अभ्यास को कीजिए। 10 टाइम सुबह में, 10 टाइम दोपहर में, 10 टाइम फिर 2 घंटे बाद, 10 टाइम फिर उसके 2 घंटे बाद। इस प्रकार से यदि एक टाइम में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में करना भी नहीं 50 टाइम लगातार, तो 10-10 टाइम आप टुकड़ों टुकड़ों में 5 टाइम में इसको कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आपके भीतर प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। प्राण ऊर्जा क्या है? वह है एक इलेक्ट्रिसिटी। इस पर मैं स्वर विज्ञान पर जब बाबा जी को चैनल पर चर्चा कर रहा हूं, वहां विस्तार से बताया हूं। यह एक इलेक्ट्रिसिटी है। जितनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आपके भीतर उत्पन्न होगी, उतना ही एक्स्ट्रा जो भी गंदगी शरीर की है वह छटनी शुरू होगी। शरीर का भार समाप्त होना शुरू होगा, आप निर्भर होना शुरू होंगे। शारीरिक रूप से तो निर्भर होना शुरू होंगे ही, मानसिक रूप से भी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाएगी, और आपका प्राण इतना सूक्ष्म हो जाएगा, प्राण वायु इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, वह सूक्ष्म प्राण द्वादशान में प्रवेश करेगा हृदय कमल कोश के माध्यम से। आपको स्वयं का बोध होगा। जिनको स्वयं का बोध हो गया, कहें कि उनको ईश्वर का बोध हो गया। निरंतर आप इस प्रकार से यह प्राणायाम का अभ्यास कीजिए,
और अपने हृदय कमल कोश में अपनी आती जाती श्वासों को देखिए। अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगा के रखिए। एक एक श्वास को आप फील कीजिए कि आपके हृदय चक्र पर आकर वह रुक जा रही है और यहीं से फिर बाहर चली जा रही है। कुछ दिनों के अभ्यास से आपको स्पष्ट समझ में आवेगा उन श्वासों को भीतर कौन ऑब्जर्व कर रहा है। श्वास जब भीतर आती है तो किसको वह ऊर्जा डोनेट करती है और फिर बाहर चली जाती है। एक दिन वह केंद्र आपको समझ में आ जाएगा, वही है आपकी आत्मा, वही है आप, और वहीं से होंगे आप स्वतंत्र। जिस दिन आप उस केंद्र को जान लेंगे उस दिन आप सदैव के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर आपको कभी भी परतंत्र नहीं किया जा सकता। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।